तो कल बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, आज पढ़ेंगे कुछ इमेज है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होते हैं, दो इमेज टाइप के बनते हैं। इमेज जानते हैं कि क्या होता है, ठीक, तो वो आप जानते हैं, जैसे मिरर में देखते हैं तो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो दो टाइप के इमेज बनते हैं, एक वर्चुअल इमेज बनता है और एक रियल इमेज बनता है, ठीक। तो ये दो टाइप के इमेज होते हैं, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक, और कुछ प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर पे, वो पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यूज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी करिए ताकि हम पढ़ाएं आगे। शुरू करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक बात, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिए, स्क्रिप्ट कर करके मत देखा करिए, आराम से देखिए, समय मिले तो आराम से बैठिए, स्क्रिप्ट करके मत देखिए, ठीक। स्क्रिप्ट करके देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो आप जो है आराम से पढ़िए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिए। ये देखिए रियल इमेज पढ़ना है, रियल इमेज, तो ध्यान से देखिए रियल इमेज क्या होता है। ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे दिखाई दे, जैसे टीवी हुआ, सिनेमा घर में गए होंगे, वहां देखे होंगे, मोबाइल पे जो देखते हैं, जो भी मोबाइल पे देखते हैं वीडियो, वो आपका रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज किसे कहते हैं? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कहां? स्क्रीन पे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे हम ऑब्टेंड कर देते हैं, यानी ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो, तो उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। बात समझ में आई? तो लिख लीजिए, द इमेज विच obtained on a screen is called, क्या होगा? रियल इमेज, is called रियल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड ना हो इमेज। ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। तो लिख लीजिए, द इमेज विच कैन नॉट, यहां कैन लिख लीजिए, विच कैन ऑब्टेन कैन ऑब्टेन्ड लिखिए, कैन बी ऑब्टेन्ड, शुद्ध स्टेटमेंट लिखें, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन is called क्या? वर्चुअल इमेज। क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा, ठीक। तो ये हमारा रियल इमेज हो गया, जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया जा सकता है, और जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये रियल इमेज होगा, ठीक। तो ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक। तो प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनता है इसको आज हम पढ़ेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से, तो ध्यान से देखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक।
अब ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक ठीक। अब इसके बाद मान लेते हैं यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक बात बताओ, यहां से बहुत सारे रेज आएंगी, इस पे पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो मान लेते हैं हम 2 रे ले लेते हैं, ठीक। एक मान लिया कि एक रे ऐसे गई, तो बोलो ये परपेंडिकुलर जा रही है ना, बोलो। तो जब कोई परपेंडिकुलर जाती है तो परपेंडिकुलर वापस आती है उसी पाथ पे, तो इसके जो वर्चुअल लाइन होगा ये होगा, ठीक। मान लेते हैं एक और गई लाइन, ये आई ऐसे, यहां आके टकराई, तो जब यहां आई तो ये वापस आएगी ऐसे, ये नॉर्मल से क्या बनाएगी, ये जो है एंगल आई होगा और ये एंगल आई, ठीक, ये हो गया। अब एक और हम रे लेते हैं यहां से, इसके ऑब्जेक्ट के सबसे निचले सिरे से लेते, मान लेते हैं ये रे गई, यहां टकराई, ये टकरा के ये आपका चली गई, ठीक। अब एक और रे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां से गई, ठीक, ये थोड़ा सा ये आपका, ठीक, ये ठीक, यहां से टकराई, टकराने के बाद ये आई, तो ये आपका मान लेते ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई, ठीक। अब बताओ इसका जब वर्चुअल निकालेंगे, इसका इस वाले लाइन, तो देखो ये होगा, ठीक, और इसका वर्चुअल लाइन, ये वाली जो लाइन रिफ्लेक्ट हुई, इसका वर्चुअल देखो ये होगा, यानी ये होगा, ठीक। यानी यहां जो कट किया और यहां जो कट किया, इसको हम मिला देते हैं, ठीक। तो ये मिलाएंगे तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, ठीक। तो ये हमारा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। थोड़ा सा और पीछे बनेगा, ठीक ना, थोड़ा सा और पीछे बनेगा ये यहां, ठीक। तो ये इमेज बना। तो एक बात बताओ, देखो इसमें समझना क्या है, मेरा कहने का मतलब कि प्लेन मिरर के पे जो इमेज बनता है, जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होगी, जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही हाइट की ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। बात समझ में है? प्लेन मिरर में जितना हाइट रहेगा उतना ऑब्जेक्ट का, उतना हाइट का इमेज भी बनेगा। दूसरी बात, अगर इमेज ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x दूरी पे है तो इमेज भी x दूरी पे होगा। बात समझ में आई? तो इमेज भी क्या होगा, x दूरी पे होगा। तो दो समझ लो बात। पहला कि प्लेन मिरर के सामने जो इमेज, प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी जितनी हाइट होगी उतनी हाइट का इमेज बनेगा। अगर प्लेन मिरर से जितना मीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतने ही मीटर दूरी पे इमेज बनेगा। ये बात रखना याद, ठीक। और क्या, अगर मैं मान लेता हूं कि ये इमेज, ठीक, अगर ये इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है यहां आता है, ठीक, कहां आता है, यहां, जैसे मान लेते यहां आ गया, ठीक। जितना दूरी चला, मान लेते हैं ए दूरी चला, तो ये भी ए दूरी इधर आएगा। किधर आएगा, इधर। कौन, इमेज। ये भी इमेज जो है इधर आएगा, ए, ठीक। ये भी ए दूरी इमेज इधर आएगा। बात समझ में आई? ये जितना आगे जाएगा उतना ये आगे आएगा, जितना ये पीछे हटेगा उतना वो पीछे हटेगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, इधर जो प्लेन मिरर के पीछे इमेज जो बनता है, ये मिरर पे नहीं बना, कहां बना है, पीछे बना। तो ये इमेज जो होगा वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से। ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाएंगे और वर्चुअल और इमेज को जो होगा उसको ऐसे दिखाएंगे। अगर रियल इमेज होगा तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक।
और वर्चुअल को लिए डॉटेड ऑब्जेक्ट बनाए, इमेज बनाए, ठीक। और दूसरी बात, ये जो इमेज होगा वो लेटरल इनवर्स होगा। क्या होगा? लेटरल इनवर्स। तो ये इमेज जो होगा लेटरल इनवर्स। लेटरल इनवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम शीशे के सामने लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसमें राइट हैंड उठेगा, दिखेगा, ठीक। तो ये कहलाता है लेटरल इनवर्स। जैसे एम्बुलेंस होता है तो एम्बुलेंस के सामने क्या लिखा रहता है? उल्टा लिखा रहता है। तो यही कारण है कि अगर शीशा में हम देखेंगे तो वो सीधा दिखाई देगा। तो यही कारण होता है उल्टा लिखने का, ठीक। तो ये हो गया इमेज। तो क्या समझ में आया कि प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, लेटरल इनवर्स बनता है, ठीक। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना हाइट का इमेज बनेगा। बात समझ में आ गई? इतना समझ में। अब एक बात बताते हैं, अगर मिरर के सामने अगर मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक, ये v वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है तो इमेज हमारा जो होगा ये वाला इमेज, वर्चुअल इमेज, ये 2v वेलोसिटी से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? 2v वेलोसिटी से आती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आई? अगर v वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, तो ये भी इसके दूने वेलोसिटी से आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा, ठीक। तो ये होता है ये कंडीशन, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें प्लेन मिरर का यूज देखो। तो यूज आप जानते हैं, ड्रेसिंग टेबल में यूज किया जाता है, घरों में शीशा देखे ही है, शीशा जिसमें यूज करते हैं घरों में ड्रेसिंग टेबल में यूज किया जाता है। और जो होता है दीवालों पे, कभी कभी बाथरूम में देखे होंगे दीवालों पे यूज होता होगा, ठीक। तो ये प्लेन मिरर का यूज होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। यही रिफ्लेक्शन पढ़ना है किससे? स्फेरिकल। अगर सरफेस आ गया स्फेरिकल मिरर, ये क्या था? प्लेन मिरर। अच्छा, तो स्फेरिकल मिरर को ध्यान से देखो। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल। अभी तक क्या पढ़े थे? प्लेन मिरर। तो अब पढ़ेंगे क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमें दो टाइप का होता है। जैसे एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है, पीछे वाला भाग पेंट रहता है, ठीक। एक आपका ये होता है, इसमें ये वाला भाग पीछे वाला पेंट कर दिए ऐसे, इस आकृति, ठीक। ये ठीक, ये स्फेरिकल। घर में देखे होंगे चम्मच देखे होंगे, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो वही स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या पीछे वाला हिस्सा पेंट किया गया है इस टाइप का, इसमें आपका ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा जो है मिरर है आगे का, और इसमें ये वाला मिरर है। तो ये दो टाइप के हमें स्फेरिकल मिरर को पढ़ना है, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, एक को जो है कनकेव मिरर कहते हैं और एक को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये वाला जो भाग होता है ये वाला कनकेव कहलाता है, कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर, या इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो याद रखिएगा, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो ये मुझे आशा होगा कि समझ में आया होगा, ठीक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले चैनल को लाइक करिए, ठीक।
सब्सक्राइब भी करिए, जल्दी करिए ताकि हम आगे पढ़ाएं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो एक्सेस कहलाता है, इसके मिड पॉइंट से गुजरता है एक एक्सेस, ठीक, यहां से एक एक्सेस होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक, ये वाला एक्सेस। बात समझ में, इधर नहीं जाएगा, ये आपका लाइन जो है यहां लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सेस होता है। ये आपका जो जहां परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है इस पे, ये जो पार्ट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं आपका, ये कहलाता है पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है ये, ठीक, ये भाग पोल कहलाता है। यहां एक होता है सी, तो एक मिनट यहां कर देना, ये सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक। सी, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पोल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक। पी और ओ सी के बीच में जो एक पॉइंट होता है उसको हम फोकस करते हैं, क्या कहते हैं? फोकस करते हैं, ठीक। तो ये आपका कहलाता है फोकस, ठीक। ये तो याद रखिएगा, ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सेस होता है, ठीक। ये आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अरे सेंटर जैसे सर्किल का सेंटर होता है ना, ये स्फेरिकल मिरर आता है, उसी को तोड़ के बनाया जाता है इस टाइप का और इधर पेंट किया जाता है, तो इसका सेंटर वही होगा, ठीक। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, समझ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एफ जो होता है, आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्वेचर, ठीक। और इसमें ये स्मॉल एफ क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। तो ये होता है आपका मिरर। कौन सा? कनकेव मिरर होता है, जिसको कन्वर्जिंग मिरर का। अब कन्वर्जिंग मिरर और कनकेव मिरर, ये कन्वर्जिंग समझ में आ जाएगा क्यों कहते हैं, ठीक। और इसी प्रकार इसको देखो, जब इस वाले हिस्से को हम देखते हैं तो इसमें देखो ये वाला जो भाग होता है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, इसको थोड़ा सा इधर बना दे रहे हैं, ये आपका पोल कहलाएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस कहलाएगा। हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं पीएक्स, पीए, प्रिंसिपल एक्सेस। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो फोकस होता है वो किधर होगा? इधर होगा, यहां फोकस होता है, और इसका जो कर्वेचर होगा यहां होगा। कैसे होगा इसको समझो। जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक, इसका सेंटर कहां है? यहां, ठीक। सेंटर और इस पे, इस पॉइंट पे बीच का ही फोकस होगा, यहां ध्यान दो, ये सेंटर हो गया। हमें ऐसा मिरर चाहिए, तो हम ये वाला हिस्सा को मिटा दिए, बताओ, और इस वाले हिस्से को मैंने पेंट कर दिया, तो बोलो सेंटर इधर आया कि नहीं आया ना? और फोकस यही होगा इनके बीच का, ये हो गया। तो इसमें याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर में पीछे आपका फोकस होता है और कॉन्केव मिरर में आगे फोकस होता है। बात समझ में आई?
यहां आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा आर, यहां जो है एफ ये वही रहेगा। ठीक, तो ये है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस कनकेव मिरर में फोकस आगे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होता है, और इसमें कहां होगा, पीछे होगा, कन्वेक्स में। डाइवर्जिंग, अब देखो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात बताओ, हाँ एक बात और बता दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक बात बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका ये किसके बराबर होगा? ये देखो एफ क्या होता है, मिड पॉइंट, तो ये बताओ ये एफ है तो ये भी एफ दूरी होगी, यानी 2f के बराबर होगा कि नहीं होगा? r होगा ना। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं r बराबर क्या है 2f, तो f बराबर क्या होगा r/2। बात समझ में आई? तो f बराबर और r में रिलेशन जो होता है f बराबर r/2, तो लिख लीजिए इसको। अब देखो कन्वर्जिंग कैसे हुआ और डाइवर्जिंग कैसे हुआ, ठीक, इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखो, मिटा दें। अब देखो ये आपका जो लाइट होती है, ये अगर मान लेते हैं यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां से रेज आएगी तो इधर थोड़े जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी। चाहे यहां से अगर मान लेते हैं यहां से गई तो इधर आएगी, अगर यहां से गई तो इधर जाएगी, यहां से गई तो इधर जाएगी, ऐसे जाएगी। यानी ये क्या हो रही है, लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ध्यान से देखो, अगर ऐसे देखो बता रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां जो है लाइट का कन्वर्ज होना, कन्वर्ज माने सिकुड़ना, ऐसे गई आ गई, ऐसे गई आ गई, ऐसे गई आ गई, ये आपका लाइट रे जा रहा है, ठीक, ये गई फिर गई, ये गई फिर गई, यानी एक कहीं जाके पॉइंट पे कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा? तो ये लाइट का क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लाइट करते हैं। ठीक, इस वाले में लाइट कन्वर्ज होगा, इसमें डाइवर्ज होगा। देखो डाइवर्ज माने फैलेगा, तो कैसे फैलेगा, तो ध्यान से देखो, ये आई लाइट, ठीक, इधर जाएगी, ये आई लाइट इधर जाएगी, ये लाइट आई इधर आएगी, ये लाइट आई इधर आएगी, ठीक, तो ये हुआ डाइवर्ज, यानी लाइट का फैलना। तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो मुझे आशा होगा कि समझ में आ गया हो। अब इसके बाद कुछ रूल है, ठीक, इमेज इस पे भी बनता है, तो कैसे बनेगा, तो कुछ रूल है, तो इसको देखते हैं। तो हम लेके चलते हैं कनकेव मिरर, क्या लेके चलते हैं, कनकेव मिरर। कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज बनता है, तो ध्यान से देखो, ज्यादा नहीं, दो रूल है, 2-3 रूल है, दिमाग में बैठा लीजिए। ये हो गया कॉन्केव मिरर। इमेज बनाने के लिए कम से कम जो है 2 रे होनी चाहिए, 2 रे लेके जाएंगे तभी इमेज बनेगा, ठीक। एक ये हो गया, एक मान लेते हैं यहां, ये कॉन्केव मिरर हुआ, ये हमने खींच दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये भी हमारा हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, बात समझ में आ रही? तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मान लीजिए ये क्या हो गया, फोकस, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये फोकस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बार बार कहना ना पड़े तो लाइक कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए ये हो गया। अब एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां जो है एक ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ये देखो एक और ले लिया, 4 गो ले लो, बहुत है, 4 गो में हो जाए। वैसे तो मैं 2 ही में बना दूंगा, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है 4, ठीक। 4 फिगर ले लिए। रूल देखो क्या होता है, पहला रूल कि कोई भी रे अगर एक्सिस से पैरेलल आएगी, किससे, एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो फोकस से होकर जाएगी। किससे जाएगी, फोकस से। किससे जाएगी, फोकस से। तो पहला रूल यही है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है तो किससे होके जाएगी,
फोकस से होके जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा पहला रूल है। ठीक, दूसरा रूल देखो, अगर कोई रे फोकस से होके आ रही है, फोकस से, किससे आ रही है? फोकस से, ये तो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से और टकरा गई। अब कोई रे क्या हो गई? फोकस से जा रही है, ऐसा माने ऐसा लाइट है जो फोकस से होके मिरर से टकराए, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल वापस जाएगी। इसी का कन्वर्जन। अरे भाई ये पैरेलल आई तो कहां गई? फोकस, तो फोकस से गई तो कहां जाएगी? पैरेलल। बात समझ में? तो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्जन बता दे रहा। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि एक बनाऊंगा तो समझ में आ गया, इन दोनों में से एक बना दिया होता तो समझ। अरे भाई ये पैरेलल जा रही है लाइट, टकराई तो कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक, अगर फोकस से जा रही तो कहां जाएगी? पैरेलल वापस होगी। बात समझ में आई? अब देखो अगला, अगर मान लेते हैं कि ये मिरर जो है, ये जो है रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, किससे जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी? वापस होगी, यानी ये उसी पाथ से वापस होगी। बात समझ में आई? ठीक, तो ये रूल है। ये रूल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये समझ सकते हैं। एक बात बताओ, हमने क्या बताया था कि कोई प्लेन मिरर है, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन रे आती है तो वो परपेंडिकुलर वापस चली जाएगी। ये बात जानते हो ना? तो ये जो रे है ये इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है। देखो कैसे, सर्किल के सेंटर ये हो गया, सेंटर से जब सर्कमफ्रेंस पे लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। रेडियस वाली जो लाइन होती है सर्कमफ्रेंस पे पड़ती है तो वो परपेंडिकुलर होता है, ये यानी ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये जब परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये सेंटर है ना इसका स्फेरिकल भाग का, तो ये सेंटर हुआ तो यानी ये परपेंडिकुलर हुआ। अब परपेंडिकुलर हुआ तो क्या जाएगा? वापस जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला ये लास्ट समझ, ये जो है अगर पोल से जाती है, पोल से टकराती है, तो बोलो हमने बताया था ना कि अगर आई एंगल है तो ये आर से रिफ्लेक्ट होगी और जहां आई क्या होता है? आर के बराबर। तो ये बात जानते हो? ठीक, ये इधर, तो ये रूल है, इसी से इमेज बनता है। ठीक, तो 4 रूल में से कोई 2 रूल लेके हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना। ठीक, अब बाकी कल बताएंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक, इसका 6 इमेज बनेगा, 6-7, तो इसको कल बताएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आशा है कि एक बात हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो रुपेश थोड़ा सा प्रयास करो सब बच्चे के पास पहुंच जाए। ठीक, सब बच्चों के यहाँ पहुंच जाए। जिसके बच्चे को नंबर रखे हैं आप या आपके दोस्त रखे हैं उन सबों से कह दो कि वो फ़ोन करके कह दे ये चैनल चल रहा है, कि कितने दिनों से चल रहा है, ताकि लाभ उठा सकें ये सब बच्चे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और कोई बात? ठीक, हमने अब हाँ एक बात और, अब मैं लाइव आना चाहता हूँ। क्या आना चाहता हूँ? लाइव। क्योंकि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि वीडियो बनाओ फिर उसको एडिट करो, एडिट करके उसके बाद यूट्यूब पे चढ़ाओ, तो ये समय लगता है। ठीक, तो कल नहीं परसों से मैं लाइव आऊंगा। कब? परसों से, याद रखना, परसों से लाइव आऊंगा। टाइम बता दूंगा। टाइम हम रख देते हैं 4 नहीं, टाइम हम रख देते हैं 4 बजे नहीं रखेंगे, 4 बजे नहीं, सुबह रखते हैं, ताकि सुबह नेटवर्क अच्छा चलता है। ठीक ना? तो सुबह अगर हम मान लेते हैं कितने बजे रख दें लाइव? अच्छा चलिए हम बताएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लाइव बताऊंगा कि कितने बजे आऊंगा। ठीक, तो लाइव आऊंगा परसों से, कल से नहीं परसों से। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।